सभी आम आदमी पार्टी का सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमस्कार और केजरीवाल जी को स्पेशली मेरे नमस्कार प्रणाम। मैं तो खुश हूँ। हमारा आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे एमएलए, एमपी, सांसद सभी खुश है, क्योंकि मेहनत करने से फल अच्छा ही मिलता है। तो उसी का नतीजा है लुधियाना का जो आम आदमी पार्टी का उपचुनाव में एक सीट मिला और एक सीट मिला गुजरात का। तो ये दोनों सीट से हम लोगों का एक चीज़ प्रमाणित हो गया, जो जनता के बीच हम लोग का जो केजरीवाल जी का जो अजूज है वो बरकरार है। तो मैं आज जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं मैं पहले से एक मुहिम शुरू किया हूँ। अरे मुहिम ये जो प्रोग्राम हुआ, केजरीवाल है तो मुमकिन है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ और ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जो केजरीवाल है तो मुमकिन है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज से नहीं, कांग्रेस करीब 75 साल से ऊपर ही हो गया। कांग्रेस भी है और बीजेपी कम से कम 30-40 साल हो गया। लेकिन देखिए, एक मज़े की बात है, जो हर जगह में कांग्रेस भी अभी तक 1947 के बाद से आज तक कांग्रेस मिडिल क्लास और गरीब जनता को ही अपना वोट बैंक बना के आज तक राज करते आया। बीजेपी वही मिडिल क्लास और वोट बैंक उसी में डिवाइडेड कर दिया, जात पात ला दिया। लेकिन मुद्दा बुनियादी तौर पर वही दो तबका है, एक है गरीब, एक है मिडिल क्लास। अरविंद केजरीवाल जी पहला इंसान है जो मिडिल क्लास और गरीब का जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी जो प्रॉब्लम है, उसको लेके वो मुद्दे को लेके, वो मुद्दे को उठाने के लिए, वो मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। क्योंकि वो पहले ही विचार था, मैं सिस्टम चेंज करने आया हूँ, मैं ये जो सड़क वाला सिस्टम है ये चेंज कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम में भी पिसता कौन था? गरीब और मिडिल क्लास। तो देखिए, केजरीवाल जी का जो मुहिम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही है गरीब और मिडिल क्लास का बुनियादी समस्या। और केजरीवाल जी इसके ऊपर दिल्ली में काम किए हैं, ऐसे नहीं जो बकबक करे हैं या बकवास किया है या जुमला फीके, ऐसे नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर काम किए हैं, काम करके दिखाएं। अभी भी पंजाब में काम हो रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ, तीसरा कोई राष्ट्रीय पार्टी इसमें एंटर करे और गरीब और मिडिल क्लास का जो राष्ट्रीय राजनीति का, जो समाज का मुख्य धारा है, उसमें ये लोग ना आए। बस ये लोग हमारा वोट बैंक तक ही सीमित रहे। लेकिन केजरीवाल जी वो चीज़ तोड़ के गरीब और मिडिल क्लास के लिए, एक गरीब और मिडिल क्लास को मुख्य धारा में लाने के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन जितना योजना है उनके, वो सारे गरीब और मिडिल क्लास के ही है। तो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जे अगर मिडिल क्लास और गरीब आदमी समाज के मुख्य धारा मतलब हुआ जो हर जगह नौकरी चाकरी, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे चीज़ में भागीदारी समान मिले आप लोगों को आगे, समाज को, आप लोगों को, गरीब और मिडिल क्लास को आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है वो सिर्फ केजरीवाल ही दे सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो केजरीवाल को साथ दीजिए। अगर साथ देंगे तो मुझे बहुत अटूट विश्वास है कि केजरीवाल जी आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। क्योंकि दिल्ली के आदमी एक बार केजरीवाल का वोट ना दे के, केजरीवाल सरकार को हटा के अभी बहुत पछता रहे। इसलिए पछता रहे क्योंकि फिर वही सिस्टम आ गया है, जो गरीब और मिडिल क्लास का शोषण करो, वोट बैंक बनाओ और राज करो। तो कांग्रेस और बीजेपी कभी भी नहीं आप तो देखें कितना टॉर्चरिंग, आज तक देखें कांग्रेस का कोई मंत्री को जेल जाने के लिए? कांग्रेस का मंत्री जेल नहीं जाएगा। फिर जब कांग्रेस शासन आएगा तो बीजेपी का भी मंत्री जेल नहीं जाएगा। ये एक मिली भगत है जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी के लिए चक्की पीसने का काम करता है। तो इसलिए मैं फिर से सारे मिडिल क्लास गरीब जनता को हाथ जोड़ के विनती करना हो, जे आप लोग केजरीवाल को आगे बढ़ाइए, केजरीवाल को सामने लाइए, केजरीवाल को साथ दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।